लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक और जहां मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आने को लेकर आश्वस्त दिख रही है, उधर दूसरी ओर विपक्ष इस चुनाव से पहले मोदी सरकार को चकमा देने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने भाजपा को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, लेकिन हाल ही में इंडिया गठबंधन की हुई दिल्ली बैठक ने मोदी सरकार को चकमा दे दिया। दरअसल इस बार बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करने के लिए सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए और कुछ मिनट में मोटी मोटी बातें बताकर चले गए। उन्होंने बैठक की अंदरूनी बातें नहीं बताईं। शायद भाजपा इस तलाश में थी कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं में फूट की खबरें सामने आएं, जिससे हेडलाइंस डिपार्टमेंट को काम पर लगाया जाए, लेकिन उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि गोदी मीडिया ने अपने भक्तों को इसी खबर से तसल्ली दे दी कि नीतीश लालू उस बैठक से नाराज होकर चले गए हैं। हालांकि गुरुवार को लालू प्रसाद ने गोदी मीडिया की चाटुकारिता को ठेंगा दिखाते हुए साफ कर दिया कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, सब सही है। और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें ये उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर। वैसे इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक के बाद यह तो साफ है कि विपक्ष अब अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करते हुए मोदी सरकार से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष अब चकमा देने की राह पर चल पड़ा है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस जिस योजना को, जिस नीति को, जिस शब्द को अपना चुनावी हथियार बनाना चाहती है, उसे भाजपा झट से लपक लेती है। जैसे कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, एमपी, राजस्थान आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वादों को जनता तक अच्छी तरह पहुंचाने के लिए और जनता का भरोसा जीतने के लिए गारंटी शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस तो उस शब्द का फायदा चुनाव तक ही उठा पाई, लेकिन भाजपा उसका फायदा अब भी मोदी की गारंटी से उठा रही है। यानी जिस शब्द से कांग्रेस जनता को भरोसे में लेना चाहती है, उस शब्द को भाजपा ने पकड़ लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। मैं भी चौकीदार हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्हीं सब कड़वे अनुभवों को झेलने के बाद अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अगला चुनाव बेहद चौकन्ना होकर लड़ने की तैयारी में है। वह चुनावों की समीक्षा कर रही है, लेकिन किस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है उसकी खबर तब सामने आ रही है जब एक्शन ले लिया जाता है। इसका साफ सीधा मतलब यही है कि अब कांग्रेस अपनी किसी भी नीति को मीडिया और भाजपा तक नहीं पहुंचाना चाहती, ताकि वे उसका लाभ अपने राजनीतिक हितों के लिए ना कर सकें। शायद वह अब उसी राह पर चल पड़ी है कि उसकी नीति और फैसले की जानकारी भाजपा और मीडिया को तभी हो जब वह जमीन पर दिखाई देने लगे। स्पेशल रिपोर्ट, खबर ज्ञान।